नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर। लेकर हाजिर हूं खबरों का सिलसिला। मैं हूं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्थिर विश्व में योग को ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बनाने की अपील की। साथ ही पीएम मोदी ने योग को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों समेत प्रसिद्ध हस्तियों ने योग दिवस पर किया योग अभ्यास। सभी ने लोगों को स्वस्थ जीवन का दिया संदेश। विशाखापत्तनम से न्यूयॉर्क तक गूंजा एक धरती एक स्वास्थ्य का संदेश। लाखों की संख्या में लोगों ने लिया भाग। सेना के जवानों ने पहाड़ की ऊंची चोटियों से लेकर जल में किया योगाभ्यास। परमाणु वार्ता से इनकार के बाद ईरान और इजरायल ने एक दूसरे पर किए ताजा हमले। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 517 भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी। और क्रिकेट में लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत 3 विकेट पर 359 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगी। कप्तान शुभमन गिल 127 और ऋषभ पंत 65 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लगभग 3 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से ज्यादा स्थानों पर एक साथ आयोजित आज किया गया है। दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने समुद्र तट के किनारे लाखों लोगों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम ने कहा कि योग उस पॉज बटन की तरह है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, ताकि हम रुक सके, सांस ले सके, संतुलन बना सके और फिर से खुद को पूर्ण महसूस कर सके। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने मी टू वी के भाव को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में
अहम भूमिका है। हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। पहला एक साथ 22,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं दूसरे में एक साथ 2 लाख से अधिक लोगों ने योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाखापत्तनम से नितेंद्र सिंह और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन के दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। 22,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इसके साथ ही एक साथ 2 लाख से अधिक लोगों ने योग कर एक और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो विशाखापत्तनम में आज 2 विश्व रिकॉर्ड बनते हुए भी नजर आए। इसके साथ ही विशाखापत्तनम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का संचालन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक काशीनाथ समगंडी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉमन योग प्रोटोकॉल करने से शरीर और मन पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। आइए आपको सुनाते हैं। कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो है 45 मिनट का, वो जब हम करते हैं शरीर और मन के ऊपर उसका प्रभाव गिरता है और आप एक बार 45 मिनट जैसे ही करेंगे ना उसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। और उससे ज़्यादा जब प्रधानमंत्री जी हमारे सामने रहेंगे उनके तेजस के सामने और अच्छा ऊर्जा बढ़ जाता है। और ये भी अच्छा रहा कि जब कार्यक्रम होने के बाद प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, हम वहाँ थे, फिर प्रधानमंत्री हमसे मौखिक रूप से पूछे भाई आप कहाँ से हैं। हमें भी इतना गर्व महसूस हुआ कि हम भी भारत सरकार आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के होते, बहुत अच्छा लगा। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योग अभ्यास किया। और वहीं देश के हर एक राज्य में योग दिवस की धूम है। क्या आम और क्या खास, सभी बढ़ चढ़कर योग के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी नागपुर में सामूहिक योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर इंदौर में सभी लोगों के साथ में योग किया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने जीएफ कॉलेज मैदान में सामूहिक योगाभ्यास किया। कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने भी सहभागिता की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वाराणसी के 80 घाट पर आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ योग कर स्वस्थ और निरोग रहने का मंत्र दिया। इस अवसर पर उन्होंने योगाचार्य द्वारा करवाई गई विभिन्न योग की क्रियाओं का भी प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने केरल के एर्नाकुलम में भी योग किया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में युवाओं के साथ योग किया। योग दिवस के मौके पर उनके साथ बॉलीवुड के कलाकार रकुलप्रीत सिंह, जैकी भगनानी, भारत की पूर्व हॉकी कप्तान रानी रामपाल और एथलीट प्रियंका गोस्वामी भी मौजूद रहीं। योग एक वे ऑफ लाइफ है। योग एक जीवन शैली है। योग मेंटल और फिजिकल फिट रहने का मंत्र है। योग हमारी प्राचीन
हमें विरासत में मिली हुई एक संस्कृति भी है। योग जो भारत की देन है विश्व को, और वो शांति और स्वास्थ्य का एक संदेश है, तो ये एक मैसेज पूरे देश में जाता है, पूरे विश्व में जाता है और लोग इसको अपनाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इसका सुखद परिणाम है योग का, एक फिट इंडिया के साथ, खेलो इंडिया के साथ, तो ये परमानेंटली जुड़ा हुआ है। योगासन भारत हमारा एक तरह से कहने के स्थायी पार्टनर है। तो ये जो मैसेज फैल रहा है योगा का, ये पूरे विश्व में फैल रहा है। ये देख करके बड़ा सुखद संतोष मिलता है। बहुत अच्छा लगा कि एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जो पूरी कंट्री में चलता है, कि जिसे लोगों को प्रेरित किया जाता है कि कैसे जो योग है हमारे स्वास्थ्य के लिए वो इतना ज़्यादा लाभदायक है कि हर इंसान को योग करना चाहिए। नॉट ओनली कि सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन को फिट रहने का अधिकार है। मुझे लगता है कि स्वस्थ रहना हर किसी की एक जिम्मेदारी है, एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि अगर हम एज अ नेशन हम सब स्वस्थ रहेंगे तो हम एज अ नेशन हम एक अच्छी डेवलपमेंट नेशन के लिए कर सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बात अब शिमला की करते हैं, जहां राजभवन में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। राजभवन के ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हॉल में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने छात्रों और कर्मचारियों के साथ यहां पर योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में योग कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में योग अभ्यास किया, तो वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य के बक्सा में, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में भव्य कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आए लोगों के साथ योगाभ्यास किया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गैरसैंण में योग कार्यक्रम में शिरकत की। पुष्कर सिंह धामी ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंटरनेशनल योगा डे 2025 के अवसर पर पुणे में सामूहिक योगाभ्यास किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि स्वस्थ रहने की यह एक पहल है। प्रधानमंत्री मोदी ने सबके स्वस्थ रहने की चिंता की है। ये पहल है कि आप स्वस्थ हों। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबके स्वस्थ रहने की चिंता की है। योग दिवस के अवसर पर सबको मैं बधाई देता हूँ और सब स्वस्थ रहें, यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि योग दुनिया का एक आंदोलन बन गया है कि आज योग दुनिया का एक आंदोलन बन गया है। अपने प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी का अभिनंदन कि आज उनकी सक्रियता से बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं 21 जून को अभी चुनाव क्षेत्र पटना साहिब में रहता हूँ, लेकिन आज उन्होंने विशेष प्रयास किया, हम लोग जुटे हैं। लेकिन योग जो दुनिया का एक आंदोलन बन गया है, तो यही कहूँगा शांति, स्वास्थ्य और समर्पण साथ चलें। और वहीं बात अब मथुरा की, जहां भारतीय जनता पार्टी सांसद हेमा मालिनी ने इंटरनेशनल योगा डे 2025 पर सामूहिक योगाभ्यास किया। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे खबरों का, जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश भर समेत राजधानी दिल्ली में भी एनसीसी कैडेटों का योग को लेकर उत्साह देखने को मिला। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे वसुदेव घाट पर भी एनसीसी में योग दिवस मनाया। यहाँ आपको बता दें कि दिल्ली गर्ल्स बटालियन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई हजार छात्र और छात्रा कैडेटों ने हिस्सा लिया। कितने उत्साहित दिखे यहाँ एनसीसी के कैडेट और ऑफिसर, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आइए आपको दिखाते हैं उनकी ये खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी भी देश भर में योग अभ्यास में जुटी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी कई इलाकों में इसी तरह हजारों एनसीसी कैडेट योग करते नजर आ रहे हैं। वन दिल्ली गर्ल्स बटालियन द्वारा भी यमुना के वसुदेव घाट पर योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कर्नल सुरजीत सिंह सेना मेडल हमारे साथ हैं। आज ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो 21 जून को मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में डीजी एनसीसी की तरफ से एनसीसी कैडेट्स को हमने एकत्रित करके आज ये योगा जिसमें कॉमन प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है और इसमें हमने कोशिश की है कि सभी कैडेट्स को हम बेसिक योगा से इंट्रोड्यूस करें, वह उनके गुण बताएं। हमारे साथ वन दिल्ली नेवल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन कमल साहब हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जैसा कि आप सबको पता है। इस दिन हम सब यहाँ एकत्र होकर एक योगिक कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि उसको हम जीवन में अपने ढाल सकें हर रोज़ की तरह, बजाय एक साल में एक बार करने के इसको हम रोज़ करना चाहेंगे। टू दिल्ली बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल करण मेहता साहब भी हैं। योग दिवस के अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं और ये आज एक ऊर्जा पैदा कर रही है और हमें पूरे यकीन है कि हम आज संकल्प लें कि आने वाले समय में अगले योग दिवस तक हम योगा में ज़्यादा योगा की प्रक्रिया को फॉलो करें और अपने स्वास्थ्य का अच्छा ख्याल रखें। काफ़ी संख्या में छात्रा कैडेट भी इस योग के कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आज? योगा करके बहुत फ्रेश फील हो रहा है और बहुत ही अच्छी तरोताज़ा वाइब आ रही है यहाँ पे, और मैम बहुत सारे योगा भी हमें सिखा रहे हैं जिससे बच्चों का माइंड फ्रेश हो रहा है और बहुत ही अच्छा वातावरण भी है यहाँ वासुदेव घाट के पास, जिससे बहुत ही अच्छी तरह तरोताज़ा महसूस हो रहा है। और योगा करना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है और योगा से हमारा शरीर बहुत इम्प्रूव होता है और स्ट्रेस बहुत कम होता है। अपने ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे हैं हम, इंडियन कल्चर को, फिटनेस को। हमें ये योग निरोगी बनाता है, हमें योग हमेशा करना चाहिए, इससे हमारा मन सारा रिलैक्स वगैरह हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर एनसीसी कैडेट योग कर रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि योग करें, निरोग रहें। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब बात भोपाल की करते हैं, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड कार्यालय परिसर में मुस्लिम समाज के लोगों ने भी आज योगाभ्यास किया है। इस मौके पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल भी वहां पर मौजूद रहे और सभी के साथ योगाभ्यास करते हुए नजर आए। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2,500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि पिछले 11 साल में योग का दुनिया भर में काफी विस्तार हुआ है। वैश्विक स्तर पर योग को लोकप्रिय बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की बड़ी भूमिका भी देखने को मिली। आइए देखते हैं उसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट।
एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने दी, जिससे 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को पारित किया गया। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर राष्ट्रहित और विश्व हित के लिए जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योग को 177 देशों के द्वारा सिर्फ मात्र 90 दिनों में इसकी जो यूनाइटेड नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो अनुमति प्राप्त करी, वो अपने आप में आदरणीय मोदी जी और भारतीय विज्ञान के प्रति विश्व में जो सम्मान है, जो प्रभाव है, इसको 100% सिद्ध करता है। मोदी जी ने योग को धर्म, राष्ट्र और राजनीति से परे एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत किया है, जिसके कारण विश्व के हर समुदाय और प्रांत के लोग योग को अपना पा रहे हैं और इसका लाभ उठा पा रहे हैं।
और वहीं योग भारतीय परंपरा का एक अमूल्य धरोहर है। योग की वैश्विक मान्यता भारत की सांस्कृतिक विरासत का ही सबूत है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। की गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। साथियों, यह हम सबके लिए गर्व करने वाली बात है कि आज हमारे योग और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर पूरी दुनिया में जिज्ञासा बढ़ रही है। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 11वें संस्करण को भव्य बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग दिवस के पिछले 10 संस्करणों की समृद्ध विरासत को दर्शाने के लिए 10 विशेष कार्यक्रम तैयार किए, जिनमें प्रत्येक को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने और योग को जीवन शैली के रूप में बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया। इन कार्यक्रमों में योग संगम, योग बंधन, योग पार्क, योग समावेश, योग प्रभाव, योग कनेक्ट, हरित योग, योग अनप्लग्ड, योग महाकुंभ और संयोगम शामिल हैं। इस बार जो है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो मेन इवेंट होता है उसका सेलिब्रेशन विशाखापट्टनम में प्लान किया गया है, जिसमें हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल कम एंड पार्टिसिपेट। साल 2000 लिया। आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। मैं आज यूनो का आभार व्यक्त करता हूं, दुनिया के 193 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने सर्वसम्मति से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित किया। वहीं 2016 में
में इसका थीम था घर पर योग, परिवार के साथ योग। इसके अलावा सरकार की ओर से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम माई लाइफ माई योगा दिया गया था। साथ ही माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। कोविड महामारी के बीच भी 12 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन शामिल हुए। कोरोना पैंडेमिक के कारण आज दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। कोरोना के इस संकट के दौरान दुनिया भर के लोगों का माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना इस बात को दिखाता है कि योग के प्रति उत्साह कितना बढ़ रहा है, कितना व्यापक है। When we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. 2024 में अंतर्राष्ट्रीय और पूरी दुनिया पर आज योग का खुमार छाया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर चीन के शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारत के काउंसलर जनरल प्रतीक माथुर के नेतृत्व में हजारों लोग योग समारोह में शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने भरतनाट्यम का मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन भी किया। और इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो,
एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की ईरान से वापसी जारी है। कल रात चार्टर विमान से ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला गया, जिनमें छात्र और तीर्थयात्री भी शामिल थे। ये उड़ान रात के 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंची। सचिव CPV और OIA अरुण चटर्जी ने इसका स्वागत किया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ईरान से उड़ान भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार निकासी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ईरान सरकार की आभारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो ईरान से आए हैं। मैम, कैसा लग रहा है वापस आके वतन? बहुत अच्छा लग रहा है अपने वतन आके। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत जिंदाबाद हिंद। अच्छा, ये थोड़ा सा आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली हम लोग जो है वो ईरान में MBBS कर रहे हैं, तो इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में। तो एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, दे वर वेरी डेडिकेटेड, और उन्हीं की वजह से आज ये सब और हम यहाँ पे। आप थोड़ा बताइए कि कितना मुश्किल था और किस तरीके से सरकार इंडियन गवर्नमेंट लेके आई और आप लोगों को यहाँ पे? ये बहुत एक्चुअली मुश्किल था और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की है वहाँ पे ईरान में। हालांकि हमारे लिए वहाँ पे मतलब हर दिन एक अलग हमारे डॉम के आसपास जो हॉस्टल थे, हर एक दिन एक अलग अलग मिसाइल गिर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारे जो इंडियन एम्बेसी का जो एम्बेसडर साहब है, उन्होंने हमें बचा के वहाँ से निकालने के लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप थोड़ा बताइए आपका नाम? जी सर, मेरा नाम दाऊद है और मैं MBBS कर रहा हूँ ईरान में। एंड जब से सर ये स्टार्ट हो गया ये, तो सब केओस था एंड एवरीथिंग, वी डिडंट नो व्हाट टू डू। देन इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, और हमें विद इन 3 डेज़, फर्स्ट 3 डेज़ उन्होंने हमें शिफ्ट किया टू अदर सिटी, एंड देन उन्होंने इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन ऑफिशियल्स इन ईरान। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसा रहा भारत लेके आया रहा? हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकार की, इंडियन सरकार से बहुत शुक्रिया। हमको जो है अच्छी जगह पे, सेफ की जगह पे ले जाके रखा, और हमको 3 दिन से होटल में अच्छी जगह पे खाना पीना दिया और हमको लाकर यहाँ तक पहुँचा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकारी का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईरान से इतने लोग आ रहे हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं? ईरान से आ रहे हैं सर। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? भारत सरकार ने मदद की आप लोग? बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा सरकार का और सभी लोगों का, हिंदुस्तान का, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की और हम यहाँ तक दोबारा वापस। बहुत अच्छा रहा वहाँ पे, और इंशाल्लाह सबका मुबारकबाद देते हैं। सबने दुआएं की हमारे वास्ते। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा सहयोग किया है जी। और प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी, उनके लिए शुक्रगुजार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ की मीडिया भी जिंदाबाद। यहाँ पे आप बताइए, आप आए, आपने आज जमीन को छुआ, तो एक इमोशन जरूर थे। एक आपने वर्ड सुना होगा, सुकून। दैट इज सुकून। सुकून मिला अपने वतन आके, और जिस तरीके से नारे लगा रहे थे, एक अलग ही माहौल होगा। जी, थैंक यू सो मच अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थैंक यू सो मच, एंड अवर इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। तो ये भारत माता की जय गूंज रहा है, यहाँ पे जय हिंद हो रहा है। भारत से आए, भारत माता की जय। ये सब लोग हैं, ईरान से आए हैं, और ये कह रहे हैं कि कितना मुश्किल था और यहाँ पे आने के बाद मिला उनको सुकून। कैंपस माउंट के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और वहीं ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की ईरान से वापसी जारी है। सचिव CPV अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि भारत सरकार ने अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय तेहरान में भारतीय मिशन और एयरलाइन ऑपरेटरों के बीच समन्वय के कारण ही सुनिश्चित किया गया कि कोई भी भारतीय पीछे ना छूटे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो आए हैं इस वक्त तेहरान। मैम, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई आप लोग कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त? हम लोग मशहद से आ रहे हैं। अच्छा, मुश्किल रहा ये सफर वहाँ से यहाँ तक?
जी मुश्किल तो था थोड़ा, लेकिन बट एम्बेसी ने काफी एम्बेसी की हेल्प की वजह से काफी हम। अच्छा, मुझे एक बार बताइए कि आप सब लोग जो आ रहे हैं, कहाँ से ज्यादातर आप लोग बिलोंग करते हैं? आप लोग मतलब यूपी से, लखनऊ से? जी, लखनऊ। अच्छा, आप थोड़ा सा बताइए कि सरकार की आप झंडा लेके आए हैं, तो सरकार का मदद यहाँ एम्बेसी से मदद कितनी मिली? बहुत मदद हम लोगों को मिली, बहुत मदद मिली, जितना कहना चाहिए। उन्हीं लोगों की मदद से हम लोग यहाँ पहुँच पाए, समझ लीजिए। क्या एग्जैक्टली खाना पीना आप लोगों को मिला? हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा इंतजाम किया उन्होंने। सारा अकोमोडेशन था, होटल था, फ्लाइट भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। अच्छा, जो कहा जाता है कि जो एम्बेसी है और इंडियन गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट, एक हमने पहले भी देखा है कि लेके आए हैं लोग जहाँ पे फंसे हैं। ये दिखाता है कि शायद हम लोग आगे आ चुके हैं, अब पहले की तरह नहीं है ना? काफी आगे आ चुके हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा हो गया है, पहले से बहुत अच्छा इस गवर्नमेंट ने किया हम लोगों के साथ लिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है जी। भी काफी फॉलो अप किया हम लोग के साथ। इवन हम लोग के होटल में ही हम लोग के साथ तेहरान में एम्बेसडर हम लोग के साथ ही स्टे किया उन्होंने पूरी रात। हाँ, और हम लोग को बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वो वापस गए। अच्छा, बहुत यहाँ पे लोग हैं। आप सर कुछ बताना चाहेंगे? सर हाँ, बहुत अच्छा रहा। हम लोगों की मदद ऐसी हुई है जो हम लोग बता नहीं सकते। मुश्किल रहा दौर ये जो जहाँ पे मुश्किल दौर था और समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। एम्बेसी को कंसल्ट किया, उन्होंने खैर हमारी पूरी मदद की और एम्बेसडर साहब भी आए, सब पूरा अच्छा जी सर, बिल्कुल सर। मैं थैंक्स कहूँगा इंडियन गवर्नमेंट को, एम्बेसी को, ईरान एम्बेसी को, और जो तुर्कमेनिस्तान वहाँ की एम्बेसी थी उसको भी थैंक्स कहेंगे। उन्होंने पूरा कोऑपरेशन किया, खाने से लेके स्टे तक हम लोग को, और जो फैसिलिटी अवेल किया, इसके लिए हम मोदी जी को धन्यवाद कहेंगे, इंडिया गवर्नमेंट को धन्यवाद कहेंगे। आप देख सकते हैं ये लोग जो आए हैं मुश्किल हालातों में आए, और लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से इंडियन एम्बेसी, इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इनको लेके आए, वो सच में काबिल तारीफ है और दर्शाता है कि भारत अपने लोगों के लिए हर संभव प्रयास करता है। कैंपस से मॉन्टी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय नागरिकों की ईरान से वापसी लगातार जारी है, जहां सचिव सीपीवी अरुण कुमार चटर्जी ने बताया कि भारत सरकार के अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय तेहरान में भारतीय मिशन और एयरलाइन ऑपरेटरों के बीच समन्वय के कारण ही सुनिश्चित किया गया कि कोई भी भारतीय पीछे न छूटे। इस वक्त मौजूद है अरुण चटर्जी, सेक्रेटरी है काउंसिलर वीजा एंड पासपोर्ट के दिल्ली में, और इस वक्त एयरपोर्ट में है। और यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं ईरान से, उनसे बात करते। सर, सबसे पहले तो वो हंसी, वो खुशी देखने को मिली, जैसे भारत माता के पैर छुए और जय हिंद का जो नारा एयरपोर्ट में गूंजा, वो सच में दिल को एक बहुत खुशी देता है। हाँ, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सरकार है, उनका मुख्य प्रायोरिटी है भारतीयों का सेफ्टी और सिक्योरिटी और वेलफेयर देश के बाहर। सो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंधु का शुरुआत किया, उसी के तहत आज ये तीसरी फ्लाइट है हमारे पास पहुंची है तेहरान से, और इस फ्लाइट में करीब 290 भारतीय लौट कर आए हैं, और ये ज़्यादातर 190 जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक थे इस फ्लाइट में। और ये प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, उनकी जो मार्गदर्शन है, उसी पे चलकर हम लोगों ने ऑपरेशन सिंधु को शुरू किया है। अभी फ्लाइट शुरू हुई हैं, ये जारी रहेंगी, और ये नागरिक जो हमारे पहुंचकर देश में कदम रखे, जो मुस्कुराए, उनकी ये मुस्कुराहट, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। ये मुस्कुराहट जो है वही महत्वपूर्ण थी, और ये दर्शाती है किस तरीके से भारत सरकार हर जगह पे मौजूद है, जहां भी भारतीयों को दिक्कत है भारत सरकार मौजूद है। और ये इंडियन एम्बेसी, इंडियन मिशन जो है तत्पर है उनको ऐसी जगहों से निकालने में। कैंपस से मॉन्टी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां साल 2014 में
केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए कई ऐसी कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, जिससे न सिर्फ वो आर्थिक रूप से मजबूत हुई हैं, बल्कि उनका सर्वांगीण विकास हुआ है। ऐसी योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से देश की बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और आर्थिक विकास के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मैं आप सभी को, देश की हर बेटी को, हर बहन को, हर माता को नमन करता हूं। आप सभी नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की। गर्भावस्था के दौरान कामकाजी महिलाओं की आमदनी बरकरार रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की थी और इन 8 सालों में ये योजना महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी में है और इसलिए हमारी माताओं बहनों की मुश्किलें कम करने पर हम जोर दे रहे हैं। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, ताकि जच्चा एवं बच्चा की समुचित देखभाल एवं पोषण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए 1 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 का ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल सके, इसके लिए लाभार्थी के पंजीकरण फॉर्म को भरने का दायित्व आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया। इस स्कीम को लेकर हमें बहुत फायदा हुआ, मुझे और मेरे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए। मुझे बहुत गर्व है इस स्कीम के ऊपर। देश में लागू हुई केंद्र सरकार की इस योजना से महिलाएं बेहद खुश हैं और खुद को सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। डीडी न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। और चलिए अब रुक करते हैं खेल से जुड़ी खबरों का, जहां लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड के खिलाफ भारत 3 विकेट पर 359 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। इससे पहले कल भारत की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और कप्तान शुभमन गिल ने शानदार शतकीय पारी खेली। यशस्वी ने 101 रन की पारी खेली, तो वहीं कप्तान शुभमन गिल भी अभी भी 127 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद है। और योग एक जीवन दर्शन है। आइए आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से समझाते हैं योग की ताकत क्या है। लेकिन इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सदियों पहले महान संस्कृत कवि भर्तृहरि ने लिखा था, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी, सत्यम सूनुरयम दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलम दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम, एते यस्य कुटुंबिनीः वद सखे कस्माद् भयम योगिनः। इसका अर्थ है धैर्य ही पिता है, क्षमा ही माता है, मानसिक शांति ही स्थायी मित्र है, दया ही बहन है, मन का संयम ही भाई है और पृथ्वी ही शैया है, दिशाएं ही वस्त्र हैं और अमृतमय ज्ञान ही भोजन है। और ये सब जिस परिवार के सदस्य हैं उसे किसी का भय नहीं होगा। और योग ही वह अकेला साधन है जो हमें इन सारी गुणों को
मुफ्त में प्रदान करता है। यानी योग के नियमित अभ्यास से सत्य हमारा मित्र, दया हमारी बहन, आत्मनियंत्रण हमारे भाई, पृथ्वी हमारी बिस्तर बन जाती है और ज्ञान हमारी भूख को शांत करता है। यह है योग की ताकत। योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें स्वस्थ, सुखी और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करता है। योग एक समग्र जीवन पद्धति है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन लाता है। आज के तनावपूर्ण माहौल में योग हमें स्वयं से जुड़ने, तनाव को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का मार्ग दिखाता है। यही वजह है कि योग की सार्वभौमिक अपील और परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानते हुए दुनिया हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए एक साथ आती है। दरअसल 21 जून सिर्फ योग के लिए शारीरिक पहलुओं का जश्न मनाने का दिन नहीं है, बल्कि इसके गहन आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभों से दुनिया भर के लोगों को अवगत कराने का भी दिन है। योग के इस चमत्कारी ताकत को दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से पूरी दुनिया को योग अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के साथ ही एक दिन योग को समर्पित करने का प्रस्ताव रखा था। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। इसके बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प का मसौदा प्रस्तुत किया। 177 देश इस मसौदे के प्रस्तावक बने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास में अभी तक हुए किसी भी संकल्प में सर्वाधिक प्रस्तावकों की संख्या है। यही नहीं, भारत के प्रस्ताव को 3 महीने के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो किसी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित करने के लिए सबसे कम समय है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। इक्कीस जून 2015 को भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन दिल्ली के राजपथ पर किया गया था। भारत में आयोजित पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने अपने नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया। पहला, इसमें करीब 36,000 लोगों ने एक ही स्थान पर एक ही योग सत्र में भाग लिया।
और दूसरा दुनिया के 84 देशों के नेताओं और लोगों ने एक स्थान पर योग सत्र में भाग लिया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना जाना एक प्रतीकात्मक प्रतीक है, क्योंकि यह ग्रीष्म संक्रांति के साथ मेल खाता है। ग्रीष्म संक्रांति उस समय को कहते हैं जब सूर्य आकाश में अपने सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है। यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इस दिन का योग दर्शन में विशेष महत्व है। यह आध्यात्मिक जागृति और नवीनीकरण का समय होता है, जो इसे योग के अभ्यास का जश्न मनाने के लिए एक आदर्श दिन बनाता है, जिसका उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के अभ्यास और लाभों के लिए समर्पित वैश्विक रूप से मनाया जाने वाला एक उत्सव बन गया है।